जय माता रानी जी की। आज ये वीडियो नागपुर और नासिक के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पदाधिकारी और उन सभी लोगों के लिए बना रही हूँ जो विज्ञान की आड़ में हमारे प्राचीन विद्याओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। समाज से पाखंड मिटाना एक पुण्य कार्य है, मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन इसकी आड़ में हजारों वर्षों के संत संस्कृति, योग, ध्यान और ऋषि परंपराओं को फ्रॉड कहना न केवल अनुचित है, ये करोड़ों सनातनी अनुयायियों की आस्था का अपमान है। और हमारी सूक्ष्म दृष्टि जैसे विद्याओं को फ्रॉड कहना, ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का अपमान है। किसी एक व्यक्ति के काम करने के तरीके से आप हजारों साल पुराने उस ऋषि परंपरा को धोखा नहीं कह सकते जिसने दुनिया को ज्ञान और विज्ञान दिया। मैं चुनौती देती हूँ कि आपकी समिति का कोई भी प्रतिनिधि मेरे सम्मुख आकर बैठे, मैं उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर उनके जीवन के उन नीची परतों को उजागर कर सकती हूँ जो उनके अतिरिक्त संसार में किसी को भी ज्ञात नहीं। मैं उस व्यक्ति के घर की स्थिति, उनके परिवेश और यहाँ तक कि उस क्षण उनके जेब में क्या वस्तुएं रखी है, वह उनके मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं का प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकती हूँ। मेरा उद्देश्य स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना नहीं, बल्कि ये प्रमाणित करना है कि जिसे आप विज्ञान की समझ से बाहर होने के कारण अंधश्रद्धा कहते हैं, वो वास्तव में हमारे धर्म का सूक्ष्म विज्ञान का परिणाम है। जहाँ आपकी प्रयोगशाला की सीमा समाप्त हो जाती है और हमारी चेतना का अनुभव शुरू होता है। मैं शास्त्रार्थ और प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए तैयार हूँ। स्थान और समय आप तय करें ताकि समाज के सामने सत्य और तर्क की जीत हो सके। मुझे न तो आपके 80 लाख के नाम की लालसा है और ना मैं किसी आर्थिक दंड की शर्त को स्वीकार करती हूँ। धर्म की रक्षा हेतु किए गए कार्य व्यापार नहीं होते। यदि मैं अपनी उस प्राचीन विद्या और सनातन की प्रतिभा को आपके वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध कर दूं, तो आपकी समिति को सार्वजनिक रूप से सभी सनातनी देव ऋषियों, तपस्वियों और समस्त सनातन समाज से लिखित एवं मौखिक रूप में माफी मांगनी होगी। आपको सार्वजनिक मंच पर यह स्वीकार करना होगा कि सनातन धर्म में आज भी वो दिव्य प्रतिभा और सूक्ष्म विज्ञान जीवित है जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान अभी असमर्थ है। यदि आपके तर्क और विज्ञान में साहस है तो मेरे इस चुनौती को स्वीकार करें। समय और स्थान आप निर्धारित करें। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन धर्म के अपमान को चुपचाप सहन करना भी अधर्म होता है। मैं सत्य की परीक्षा के लिए तैयार हूँ। क्या आप सत्य को स्वीकार करने का साहस रखते हैं? मैं प्रतीक्षा करूंगी। जय माता दी।